बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर शांत गांव था, सूरपुर। वहाँ दो प्यारे भाई बहन रहते थे। चिंकी 8 साल की थी, नटखट मगर समझदार थी। रिंकू 10 साल का था, तेज तर्रार लड़का। दोनों एक साथ खेलते थे और नई नई खोजें करते थे। खोज करते करते वो एक दिन एक पुराने मकान में पहुंच जाते हैं। वहाँ कोई नहीं रहता। वहाँ उन्हें एक घड़ी मिलती है। उस घड़ी में एक अजीब सी चमक नज़र आती है। वो दोनों घड़ी के पास बैठकर देखते हैं। चिंकी जैसे घड़ी छूती है, एक अजीब सी बिजली चमकती है। चारों तरफ बारिश होने लगता है। दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं और घर चले जाते हैं। दूसरे दिन अपने स्कूल के दोस्तों को भी रिंकू घड़ी दिखाने लाता है। इस तरह रिंकू चिंकी रोज टाइम निकाल कर वहाँ खेलने आते हैं। एक दिन अचानक रिंकी को घड़ी में एक कुंडा दिखाई पड़ता है। वो कुंडा गौर से देखती है और खींच लेती है। तभी तेज से बिजली चमकती है और उस घड़ी में से एक जादूगर तोता निकलता है। वो कोई आम तोता नहीं था। वो बोल सकता था, जादू कर सकता था, नाच सकता था, गा सकता था। उस समय की चाबी का रक्षक था। पर वो बाहर आते ही चिंकी और रिंकू को धन्यवाद करता है। कहता है बरसों से इस घड़ी में पड़ा था। तोते को देखकर चिंकी पूछती है, तुम आए कहाँ से? तोता परू बताता है, मैं यहाँ शहर से आया हूँ। मैं वहाँ का समय का रक्षक हूँ, जो इस पृथ्वी के संतुलन को बना के रखता है। एक दिन आसमान से एक नागिन उतरती है, कालधारी। वो मनी चुरा लेती है। उस मनी की ताकत वो जानती है। कालधारी कहती है, अब देखना, मैं दुनिया पर राज करूँगी। और मुझे एक घड़ी में कैद करके फेंक देती है, जो मैं यहाँ पर बरसों से इसी घड़ी में पड़ा था। रिंकू बोलता है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हम यहाँ शहर पहुँचेंगे कैसे? हमारी जादू की शक्ति से। वो अपना जादू दिखाता है और घड़ी को ही स्पेसशिप बना देता है। तीनों उसमें बैठ जाते हैं और यहाँ शहर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में परू समझाता है, कालधारी बहुत खतरनाक है। कभी गलती से उसके सामने आ गए तो उसकी खूबसूरती की खूब तारीफ करना। थोड़ी देर वो तुम्हें नहीं मार सकती, क्योंकि उसे तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। तब तक मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। तीनों यहाँ शहर पहुँच जाते हैं। रिंकू पहाड़ियों के पीछे से देखता है कालधारी का विकराल रूप। वो बहुत खतरनाक दिखती है। रिंकू चोरी छुपे चिंकी के साथ उस मनी के पास पहुंचता। तभी वो नागिन आ जाती है। जैसे वो खाने चलती है, रिंकू चिंकी उसके झूठे तारीफ करने लगते हैं। रिंकू बोलता है, तुम्हारे पास इतनी शक्ति वाली मनी है, तुम तो कितनी सुंदर बन सकती हो, दुनिया की सबसे सुंदर औरत बन सकती हो। तारीफ सुनकर कालधारी रुक जाती है। वो हंसती है और अलग अलग रूप करके दिखाती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। मौका पाकर रिंकू मनी लेकर भागता है और वो परू को दे देता है। नागिन उनके पीछे भागती है, उन्हें जैसे खाने वाली होती है। पर वो अपने जादू से उन्हें गायब करके बचा लेता है और उस नागिन को अपने मनी में कैद कर लेता है। नागिन के कैद होते ही दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। वापस आकर समय की घड़ी में मनी को सेट करके सब झूमने लगते हैं। इस तरह बच्चों की साहस से दुनिया का समय चक्र चलने लगा।